एनर्जी और वर्क, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट। एनर्जी रिलेटेड है वर्क से, वर्क रिलेटेड है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट से। इन सभी चीजों को मिला के एक बार अपने माइंड में कैलकुलेट करो कि यस कैसे हम लोग एक दूसरे से इंटरलिंक कर सकते हैं इन तीनों फिजिकल क्वांटिटीज को, तो आपको एनर्जी बहुत इजीली समझ में आ जाएगी। आई होप कि समझ में आ गई हो। स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका फ्रेंड एंड गाइड कृष्णा तिवारी और आज क्लास 9th की सीरीज में हम एक वर्ड डिस्कस करने जा रहे हैं जिसकी जरूरत हर उस व्यक्ति को होती है, चाहे वो लो हो या तो बहुत ज्यादा हाई हो। और उस वर्ड का नाम है एनर्जी। वर्क फॉर एनर्जी के इस पूरी सीरीज में वर्क का जो कंसेप्ट है वो हम लोगों ने बहुत बेहतरीन तरीके से क्लियर कर लिया है। अब जो हमारा सेकेंड कंसेप्ट है इस चैप्टर में वो है एनर्जी का, और इससे आपको आपके एग्जामिनेशन में 100% न्यूमेरिकल प्रॉब्लम मिलेंगे, राइट। तो पहले तो ये समझो कि एनर्जी होती क्या है, फिर समझेंगे कि एनर्जी से न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स कैसे बनती हैं। फिलहाल आज का जो हमारा टॉपिक है वो है छोटा सा इट्टू सा जिसका नाम है एनर्जी, राइट। सो व्हाट इज एनर्जी? सपोज मान लीजिए ये कोई एक बॉक्स है, मेरा फेवरेट ऑब्जेक्ट क्या है? बॉक्स। अगर आप स्टूडेंट से पूछोगे तो मेरा जो फेवरेट ऑब्जेक्ट है जिसमें मैं अप्लाई करता हूं चीजें वो बॉक्स है। और इस बॉक्स में ये है कोई एक महाशय, कोई भी एक व्यक्ति है जो क्या लगा रहे हैं? फोर्स लगा रहे हैं। क्या लगा रहे हैं? फोर्स लगा रहे हैं, एफ अप्लाई कर रहे हैं। और ये डिस्प्लेस कर रहा है। क्या कर रहा है? ये जो बॉक्स बी है वो डिस्प्लेस करके इस पोजीशन पर आ गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया उसका एस। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? ओके। क्या इस व्यक्ति ने कुछ ना कुछ फोर्स लगाया जिसकी वजह से ये बॉक्स कहां आ गया? किसी ए पोजीशन से चला और जेड पोजीशन तक ट्रेवल कर गया। ओके, बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है, एक लाइन में समझ में आएगा, थोड़ा बने रहिएगा और एनर्जी के साथ बने रहिएगा, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट हुआ तो इसका मतलब कि ये इसकी क्षमता है, ये इसकी कैपेसिटी है कि इस बॉक्स को इसने ए से जेड तक डिस्प्लेस कर दिया। बात समझ में आई कि नहीं आई? चलो ठीक है, फिर से जरा देख लो। अगर मान लो एक बोरी है, मान लो कुछ इस तरह से बोरी है, बोरी ऐसी तो मेरे ख्याल से ऐसे बंधी तरफ। ओके, क्या है? ये बोरी है, ऐसे केजी। अब सेम यही व्यक्ति अगर बोरी को अपने ऊपर लोड करता है तो इसकी हालत पता है कैसी हो जाएगी? ऐसी हो जाएगी। बात समझ में आई कि नहीं आई? हालत कैसी हो जाएगी? कुछ इस तरह से हो जाएगा, पैर फैल जाएगा उसका। ओके, इसका मतलब कि इसकी जो कैपेसिटी है, इसकी जो क्षमता है, सॉरी मतलब अगर सिंपल सी बात है, अगर लोड रखोगे तो पैर तो ऐसे हो जाएंगे, ऐसे से कांपोगे, ठीक है। तो इसकी जो कैपेसिटी है वो कितनी थी? वो सिर्फ इस बॉक्स को यहां तक डिस्प्लेस करने की थी। इसकी ये कैपेसिटी नहीं है कि इस बोरी को कैरी करके वो 1-2 किलोमीटर तक ले जाए। उसके प्राण इतने में सूख गए यार, 1-2 किलोमीटर की तो बात छोड़ो। लेकिन अगर ये बोरी में खली को दे दूं, द ग्रेट खली, ओके, तो अगर मैं उनको ये बोरी देता हूं तो पता है कैसा लगेगा? जरा देखो, इमेजिन करो तो समझ में आएगा तुरंत। ये मान लो कौन है? ये खली भाई साहब है, द ग्रेट खली। ओके सॉरी, थोड़ा जुकाम चल रहा है। और इनके सर पे बोरी रख दी मैंने। अब यही बोरी कैसी नजर आएगी पता है? कुछ इस तरह से नजर आएगी। है वही सेम 50 kg, देखो ना, सेम 50 kg है, लेकिन इन भाई साहब के जो सर पे ये बोरी दिखेगी इतनी सी लगेगी। बात समझ में आई कि नहीं आई? इनकी कैपेसिटी है कि इस बोरी को वो 1-2 किलोमीटर तक ट्रेवल करा सकते हैं। सिर्फ ट्रेवल कराना ही नहीं, जबकि एक चीज और समझो, इस व्यक्ति ने, भाई साहब ने बी को जेड तक डिस्प्लेस किया तो वर्क डन हुआ। वर्क हुआ कि नहीं हुआ? बहुत अच्छी बात है। तो वर्क ये कब कर पाया? जबकि इसके अंदर इस बॉक्स को यहां तक ले जाने में एनर्जी थी। बात समझ में आई कि नहीं? कैपेसिटी थी, तभी तो वर्क कर पाया। इसको देख लो, इसने अपने सर में 50 kg रखा। वी ऑलरेडी नो दैट इफ द एंगल इज 90 डिग्री then fs cos theta के अकॉर्डिंग वर्क डन विल बी 0। तो ये वर्क नहीं कर रहा है, क्यों? क्योंकि ये डिस्प्लेस नहीं करा पा रहा है, नो डिस्प्लेसमेंट, कोई वर्क नहीं कर पा रहा। मतलब इसकी कैपेसिटी इस वर्क को करने की नहीं थी। कुल मिला के कुछ ये समझ में आ रहा है कि जो कैपेसिटी है, जो क्षमता है, वो वर्क से रिलेटेड है। और वर्क किससे रिलेटेड है? वर्क रिलेटेड है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट से।
आई को समझ में बात कि नहीं आई? इसीलिए सबसे पहले पढ़ाया जाता है वर्क, फिर एनर्जी पढ़ाई जाती है। भाई एनर्जी वर्क पार्ट भी तो पढ़ा सकते हैं। चलो, ये भाई साहब क्या करते हैं, बोरी को डिस्प्लेस करके दूसरी जगह पहुंचा देते हैं, मतलब इन्होंने वर्क किया। इनके पास जो एनर्जी है उस एनर्जी को, कैपेसिटी को लगा करके, ताकत लगा कर, एनर्जी का मतलब ताकत, इन्होंने क्या किया, डिस्प्लेस किया। ओके, इन सारे एग्जाम्पल्स का क्या मैं एक कंक्लूजन निकाल सकता हूं? एनर्जी इज अ कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क। एनर्जी इज अ कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क। बात समझ में आई कि नहीं आई? पक्का समझ में आ गई? ओके, या मैं कह सकता हूं रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड कैपेसिटी। नहीं नहीं नहीं, इसके बारे में आगे पढ़ेंगे, ये मत कह देना, ठीक है? सिंपल अगर हम लोग डिफाइन करें एनर्जी को, तो मान लो सॉरी, कोई भी एक व्यक्ति जितना एनर्जी कैपेसिटी लगा रहा है किसी काम को करने में, वो उसकी एनर्जी है। अब डिस्कशन एक अगले पॉइंट में कि एनर्जी अलग टॉपिक हो गया और वर्क करना अलग टॉपिक हो गया ना, ये दोनों इंटरलिंक है। कैसे? ये जितनी एनर्जी, मान लो ये जितनी एनर्जी लगा रहा होगा इस बी में, एनर्जी जितनी भी एनर्जी लगा रहा होगा उतना ही वर्क डन हो जाएगा, उतना ही वर्क क्या हो जाएगा, डन हो जाएगा। और अगर ये एनर्जी नहीं लगाएगा तो वर्क डन नहीं होगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? अब आपने गौर किया होगा, अगर मान लो आप 10 किलोमीटर तक साइकिल चलाते हैं, 2 किलोमीटर साइकिल चलाते हैं तो आप थक जाते हैं। हो सकता है यंग एज है, कम फील होता हो, लेकिन थोड़ा बहुत तो लगता है यार थक गए हैं, या पसीना आता है, या थोड़ा सा लो फील करते हैं, आप लो फील करते हैं। याद आ गया ना, लो और हाई। तो लो फील करने का मतलब कि एनर्जी लूज हुआ। एनर्जी क्या हुआ, लूज हुआ। तो क्या एनर्जी खत्म हो गई? नो 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 नो, एनर्जी खत्म नहीं हो गई है। वो जो एनर्जी है वो चेंज होके वर्क में आ गई है। बात समझ में आई कि नहीं आई? एनर्जी चेंज इनटू वर्क डन। जितना एनर्जी दिया उतना ही वर्क हो गया। तो एनर्जी चेंज होके किस में आ गई? वर्क डन में आ गई, खत्म नहीं हुई। मतलब एनर्जी चेंज हो गई एक फॉर्मेट से दूसरे फॉर्मेट में। अब उसमें मतलब जो व्यक्ति ये बॉक्स को डिस्प्लेस कर रहा था, इसकी तो एनर्जी लूज हुई, लेकिन इस बॉक्स की एनर्जी गेन हुई। बात समझ में है कि नहीं आई? इस बॉक्स ने एनर्जी को गेन किया और इसने लूज किया, तो लूज किया गेन किया, दोनों इक्वल हो गया कि नहीं हो गया? सो एनर्जी कहां जाती है जब हम लोग वर्क करते हैं? वो एक्चुअली एक से लूज होती है तो दूसरा वाला उसको क्या कर रहा होता है, जिसपे वर्क डन हो रहा था, गेन कर रहा होता है। बात समझ में आई कि नहीं आई? सिंपल सी बात है। एक और मैं एग्जांपल देता हूं, आई होप कि समझ में आ जाएगा कि कैसे गेन करता है, कैसे नहीं करता। सपोज ये एक हाइट है हमारे पास 100 मीटर की, ओके। एक ये हाइट है 10 मीटर की। यहां पर एक स्लोप है, यहां पर एक पत्थर रखा हुआ है, स्टोन। यहां पर आप खड़े हैं, आप क्यों खड़े हैं, कोई दूसरा ही खड़ा हो तो ज्यादा अच्छा है। और ये स्टोन आपके सर पे आके गिरता है, भगवान न करे कभी ऐसा हो, गिरा तो आपको चोट लग जाएगी, ठीक है। अब मैंने क्या किया, एक काम किया, वर्क किया। क्या? मैं इस स्टोन को उठा के यहां रख देता हूं। अब जब ये गिरेगा तो जो यहां पर व्यक्ति होगा उसको आपके कंपैरिजन में ज्यादा चोट आएगी। क्यों? मैंने वर्क किया तो इसने, जो मेरी एनर्जी लूज हुई, वो इस पत्थर ने एनर्जी गेन कर ली। सिंपल शब्दों में ये समझिए कि एनर्जी को केवल ट्रांसफर किया जाता है और कुछ नहीं। तो इसने जो गेन करी और यहां पर अपना काम दिखा दिया कि मैंने कितनी एनर्जी गेन करी। तो मेरा तो एनर्जी लूज हो गया जब मैं इतना स्टेप चढ़ के जाऊंगा ऊपर। तो बात समझ में आएगी नहीं? सो व्हाट इज एनर्जी? एनर्जी इज कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क। एनर्जी ओनली चेंज वन फॉर्म टू द अनदर फॉर्म। अनदर थिंग इज व्हाट? एनर्जी जितना हम लोग लूज करते हैं उतना ही कोई ऑब्जेक्ट जिस पे वर्क हो रहा होता है वो गेन कर रहा होता है, क्योंकि एनर्जी को ट्रांसफर करते हैं। एनर्जी और वर्क, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट। एनर्जी रिलेटेड है वर्क से, वर्क रिलेटेड है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट से। इन सभी चीजों को मिला के एक बार अपने माइंड में कैलकुलेट करो कि यस, कैसे हम लोग एक दूसरे से इंटरलिंक कर सकते हैं इन तीनों फिजिकल क्वांटिटीज को, तो आपको एनर्जी बहुत इजीली समझ में आ जाएगी। आई होप कि समझ में आ गई हो। आ गई? चलो अब बात करेंगे हम लोग किसकी? इसकी एसआई यूनिट की। तो इसकी एसआई यूनिट होती है
जूल क्या होती है भाई? जूल होती है सॉरी। सो SI यूनिट ऑफ एनर्जी, बहुत दिनों बाद लिख रहा हूं मैं, लिखता नहीं मैं तो, इज जूल। ठीक है, स्पेलिंग ठीक है ना? LE, जूल। अच्छा, अब आपसे पूछता है व्हाट इज 1 जूल? व्हाट इज 1 जूल? सो क्या बोलोगे? व्हेन वर्क डन इज 1 जूल and object displays 1 meter, then the energy possessed, बात समझ में आई कि नहीं आई? कितना? 1 जूल। बात समझ में आई कि नहीं? फिर समझिए। देखिए मैं किताब का रटा रटाया आपको पढ़ा नहीं रहा हूं, ठीक है? अपनी लैंग्वेज में कैसे आपको लिखना है, कैसे समझना है, मैं वो कोशिश कर रहा हूं आपको डायरेक्टली समझाने की। और आप भी कोशिश ये किया करिए कि अपनी लैंग्वेज में समझा करो, वो ज्यादा दिन तक चलता है। बात समझ में आई? दूसरे का कम दिन तक चलता है। चलो सो व्हाट इज 1 जूल ऑफ एनर्जी? कम ऑन रिपीट, एक बार रिपीट करो मेरे साथ। व्हेन 1 जूल ऑफ वर्क डन टू द ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट डिस्प्लेसेस 1 मीटर, देन द एनर्जी पॉसेस्ड 1 जूल। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेता है मजाक मजाक में 1 मार्क्स का, व्हाट इज 1 जूल ऑफ एनर्जी? 1 जूल ऑफ वर्क पढ़ के आए, 1 जूल ऑफ एनर्जी देख ली। अच्छा, एनर्जी के बहुत सारे फॉर्म होते हैं। आप क्या देख रहे हो? लाइट एनर्जी है, लाइट एनर्जी। साउंड एनर्जी है, साउंड एनर्जी। सब टाइप्स है। विंड एनर्जी, मशीन चल रही है ना, तो इसमें पोटेंशियल प्लस काइनेटिक दोनों लगती हैं। एक और फॉर्मेट होता है पोटेंशियल एनर्जी, एक और फॉर्मेट होता है काइनेटिक एनर्जी, और ये दोनों जब मिल जाती है तो उसको बोलते हैं मैकेनिकल एनर्जी। तो ये कुछ डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जीज है। बात समझ में आई कि नहीं आई? क्लास 9th में जो हमें थोड़ा सा बढ़ा के पढ़ना है, जिस +1 पढ़ना है, वो पढ़ना है किसके बारे में? वो सिर्फ और सिर्फ पढ़ना है काइनेटिक एनर्जी, और दूसरा पढ़ना है पोटेंशियल एनर्जी। तो दोस्तों आज थोड़ा सा तबीयत कम सही है, तो आज के लिए मैं इतना ही रखता हूं। हम मिलेंगे अपनी किसी नेक्स्ट क्लास में, और उस नेक्स्ट क्लास में बिल्कुल मिस मत करिएगा। फटाफट अभी अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो, और हाँ, आप में से जितने लोगों ने बेल आइकन प्रेस नहीं किया, फटाफट बेल आइकन प्रेस कर लो, क्योंकि आपको अगली क्लास बिल्कुल मिस नहीं करनी है। ओके, तो चलिए आज के लिए इतना ही। हंसते मुस्कुराते रहिए, और हैप्पी स्टूडेंट्स डे, वर्ल्ड स्टूडेंट्स डे। आज का जो दिन है बड़ा खास है, ये दुनिया में सभी स्टूडेंट्स के लिए आज का दिन मनाया जाता है। ओके, चलिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर।